विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस c1 कामा y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3 है, तो आपको इसको संगामी है तो उससे सिद्ध करने के लिए बोलना है। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है कि अगर ये संगामी है तो इस पर बहुत ही ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैसे। देखिए, और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इतना हमको सिद्ध करना है। तो हम समीकरण को पहले लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले। देखिए, ये हमारा समीकरण क्या है, y बराबर m1x प्लस c1। अब उसके समीकरण हमारा एक हो जाएगा। ठीक, और y बराबर m2x c2 समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। y बराबर m3x c3 समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम बारी बारी से इन समीकरणों को हल करते हैं। जैसे समीकरण एक और 2 को लेने पर, देखो हम 1 और 2 को ले लेते हैं। यहाँ हमारा यहाँ m1x c1 और दूसरा समीकरण हमारा है m2x प्लस c2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। विधि का कौन यूज करेंगे, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन। देखिए, विलोपन विधि से जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। देखो, यहाँ साइन को चेंज कर देंगे घटाने पर, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हमको क्या बचा, m1 माइनस m2 और इस पर प्लस c1 यहाँ c2। ये बात को ध्यान देना है। ठीक, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, इसको इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पास हो जाएगा c, ये देखो ऐसे, ये माइनस में आ जाएगा c1 माइनस c2 बराबर x m1 माइनस m2। ये इतना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम x का मान निकालेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो x बराबर, यहाँ पास ध्यान देना है, ये माइनस c1 यहाँ c2 अपान m1
माइनस M2। ये चीज अगर इसको सीधा करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। कैसे देखिए, C2 माइनस C1 अपान M1 माइनस M2। तो ये x का मान आ गया। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान देना है। इतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, फिर हमारे पास समीकरण समीकरण 2 और 3 को लेने पर, ठीक, जब 2 और 3 को लेंगे, देखिए y बराबर M2 x C2, y बराबर M3 x C3। ये समीकरण हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। ठीक, इतनी बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास जब इसको हल करेंगे तो कौन सी विधि से? विलोपन। विलोपन विधि, ये आपको घटाने पर, ठीक, घटाने पर साइन को चेंज कर दीजिए, जो प्लस है वहां माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो M2 माइनस M3, यहाँ C2 माइनस C3। इन सबको इधर लाओ, इधर लाएंगे, देखिए ये प्लस हो है तो माइनस, ये माइनस हो तो प्लस, तो यहाँ माइनस C2 प्लस C3, यहाँ x M2 माइनस M3। यहाँ हमको सीधा कर लेते हैं, यहाँ C3 माइनस C2, ठीक है, यहाँ x ये M2 माइनस M3। x का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा C3 C2 अपान M2 माइनस M3। ध्यान से देखिए, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। ठीक, दोनों x के मान हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, दोनों के मान समान है ना? x का मान समान, जब समान है तो इसको बराबर कर दीजिए। ठीक, जब बराबर कर देंगे तो वो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए, यहाँ C2 यहाँ C1 अपान यहाँ M1 माइनस M2 बराबर C3 C2 अपान M2 यहाँ M3। तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा, इससे हम इसमें गुणा कराएंगे, ठीक, और इससे इधर तिर्यक, तो क्या होगा? देखिए, C2 में गुणा हो जाएगा M2 माइनस M3, माइनस C1 में गुणा हो जाएगा M2 M3, C3 में गुणा हो जाएगा इससे M1 M2 माइनस C2 में गुणा करेंगे M1 M2।
ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए कैसे इससे हमको समीकरण बनाना है, प्रूव करना है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो इसको हम इसके अंदर गुणा कर देते हैं। ये C2M2 यहाँ C2M3 यहाँ हमारा C1M2 प्लस C1M3 इससे इसमें करेंगे C3M1 माइनस C3M2 माइनस C2M1 माइनस प्लस हो जाएगा C2M2। अब यहाँ पर देखिए C2M2 कहीं तो है नहीं, चेक कर लीजिए। देखो यहाँ C2M2 है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पास कॉमन क्या है, कॉमन हमको M1 लेना है। तो M1 लेने के लिए हमारे पास देखिए M1 लेना है कॉमन, तो ये चीज को देखिए M1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है। ठीक, इसको हम देखते हैं, तो हम इसको पहले उतार लेते हैं। यहाँ C2M3 माइनस C1M2 C1M3, तो इसमें हम माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस AM1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास C2C3 बचता है। ठीक, और ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है C3M2। इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे, इस वाले पार्ट को या सबको इधर लाइए। तो देखिए हम इसको सबको इधर लाते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा M1 ये C2 माइनस C3 यहाँ प्लस C3M2। अब M2 कोई है इसको पास में रख लीजिए C1M2। अब इन दोनों को पास रखिए M3, तो यहाँ C1M3 माइनस C2M3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, ये हमारा M1 है C2 माइनस C3, यहाँ M2 कॉमन ले लिए C3 यहाँ C1 प्लस M3 कॉमन ले लिए तो यहाँ C1 C2 बराबर 0। अब यहाँ आपको अब देखिए यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही हमारा सिद्ध करने के लिए बोला गया था। देखिए यहाँ ये देखिए C2 C31 C1 C2 यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये हेंस ये प्रूव्ड इति सिद्ध सिद्ध। ठीक, और आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कैसे होगा देखिए, प्रश्न 10 बिंदु 3, 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 का कोण बनाती है। ठीक, ये बात को ध्यान देना है।
अब इस पर हमको समीकरण को लेना है। देखिए क्या है, यहाँ साल में हमारे पास x माइनस 2y बराबर 3। अब देखो इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा किस रूप में हो जाए, ढाल का अंतःखंड के रूप में। ये ढाल का अंतःखंड का समीकरण है। ठीक, तो ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y यहाँ पास x प्लस 3, इतनी बात को ध्यान देना। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं। देखो ये हमारा y बराबर 2 से भाग करा देंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब हमारे पास देखिए, इसको तुलना करोगे इस पर और इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तुलना करने पे क्या हो जाता है, y बराबर mx प्लस c में तुलना करेंगे तो देखो m के स्थान पर यानी m बराबर 1/2, ये हमारा क्या आ गया, प्रवणता। ये प्रवणता आ गया। तो अब ये हमको पता हो गया, तो इतनी बात को ध्यान देना है। और हमको थीटा का मान दिया है, तो अन्य प्रवणता ज्ञात करके हम समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। अन्य प्रवणता कैसे, देखिए हमारे पास ये सूत्र है, tan थीटा बराबर ये मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2 अपान सॉरी 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारे पास सूत्र है। थीटा का मान हमको पहले से पता है कितना, 45। अब इस पर हम रखेंगे tan 45, ये चीज ध्यान देना। m1 m2 1 प्लस m1 m2, ये मॉडुलस का चिन्ह लगा दीजिए। tan 45 का मान 1, तो हम यहाँ पास मॉडुलस हटाकर प्लस माइनस 1 कर देंगे, ये हमारा चिन्ह हट जाएगा। इतना बात को ध्यान देना। ये 1 प्लस m1 m2, अच्छा इसको हम m1 दे देते हैं। अब m1 के स्थान जहां जहां देखिए है वहां 1/2 रख देंगे और 2 भाग में हम हल करेंगे, सिर्फ एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ पास हम भाग एक में धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक ये चिन्ह लेने पर, ठीक, धनात्मक। तो यहाँ 1 ले लेंगे, m1 के स्थान पर 1/2, m2 ज्ञात करना है, ऐसे 1 प्लस 1/2 m2, इस तरह बना लेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/2 m2 1/2 माइनस m2। अच्छा, इस माइनस को इधर लाएंगे, 1/2 को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस m2 को इस साइड और 1 को इधर, तो 1/2 m2 प्लस m2
1/2 -1। तो देखो यहाँ एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे 2 तो यहाँ हो जाएगा m2 + 2m2। यहाँ 2 1 कम 2 में से 1 निकल गया -1/2, तो ये और ये कट जाएगा। तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पास 3 m2 बराबर माइनस ये m2 बराबर -1/3 -1/3 आ गया। ठीक, एक हमको ये पता हो गया यहाँ पास। अब यहाँ पास चिन्ह को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। दूसरे भाग में ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ये ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो यहाँ -1 और यहाँ 1/2 -m2 और यहाँ 1 + 1/2 m2 तिर्यक गुणा कराएंगे। तो ये -1/2 m2 1/2 m2। अब देखिए ये माइनस को हम इधर लाएंगे, m1 को, और -1 को इस साइड। तो ध्यान से देखिए, इसको हम इधर लाएंगे तो -1/2 m2 पहले से लिखा था, ये इधर आया प्लस में हो गया, 1/2 माइनस इधर आकर प्लस में हो गया। यहाँ एलसीएम आप लेंगे 2, इससे भाग कराएंगे तो ये तो हमारा 1m2, इससे कराओगे तो यहाँ 2m2, यहाँ 2 1 कम 2 1 3, 3/2, ये और ये कट जाएगा। +2 में से -m2 निकाल दोगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ m2 बराबर 3। ये हमको दूसरा पता हो गया। ठीक, अब इस पर हम समीकरण बना देंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण, क्योंकि हमको बिंदु दिया हुआ है। ये बिंदु दिया हुआ है, वो बिंदु क्या है, ध्यान से देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 3,2। ठीक, ये बिंदु है। अब प्रवणता एक बार इसको लेंगे इसके साथ है, और एक बार इसको लेंगे इसके साथ है। अब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता का सूत्र क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए कैसे, ये y - y1, यहाँ m, अब m2 है तो m2 रख लो, यहाँ x - x1, ये सूत्र रखा है। ये हमारे पास x है, ये y है, सॉरी x1 y1। ये हम रखेंगे y1 के स्थान पर क्या, 2, इसके स्थान पर 1/3, ये x1 के स्थान पर 3। अब यहाँ पास इसको हल करेंगे। ठीक, तो 3, इससे माइनस इसमें गुणा करा दो 3 से इधर, तो 3y 3 दूनाई 6, और माइनस इधर करेंगे तो -x + 3। अब इन सबको इधर लाओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +x -3 + 3y और 6, ये पहले से लिखा था। x देखिए हम इसको लिखेंगे x + 3y -6 -3 -9। समीकरण हमारे पास एक तैयार हो गया। ये हमारा समीकरण तैयार, एक आंसर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। एक आंसर हमको क्या हो गया,
मिल चुका है, ये बात को ध्यान दो। अच्छा, इसको आप आगे भी रख सकते हो, इतना भी दिखा सकते हो, x प्लस 3y बराबर 9, चाहे आप इसको दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ भी y माइनस y1 बराबर m2, अब x माइनस x1 इस पर रखाओ, आपका वही बिंदु रहेगा, y माइनस y1 पर 2, m2 के स्थान पर 3, x यहाँ हमारे पास x1 दिया हुआ है, इसको हम क्या रखेंगे 3, ठीक। अब देखिए y, चलो इसको माइनस ही रखिए, यहाँ माइनस 2, 3 से गुणा कर देंगे, 3x 3 त्रिक 9। अब इन सबको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 9 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, ठीक। अब आप इतना भी हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको इधर भी रख ले, तो इस तरह देखिए 3x माइनस वाई बराबर 7, ये भी हमारा आंसर है, ठीक। चाहे ऐसे दिखा दें चाहे इस प्रकार दिखा दें। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो। तो ये आपका 11 नंबर है। रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक, का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समान अंतःखंड बनाती है। ये चीज को ध्यान देना, समान अंतःखंड बनाती है, ये चीज आपको बताना है। अब देखिए कैसे बताना है, जब इस तरह के सवाल पूछे, आपको समीकरण दिया है जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास मान लेते हैं, माना रेखाएं या रेखाओं, ठीक, क्या लिखा है 4x प्लस 7y माइनस 3 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ठीक, के प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निम्न है, ठीक। निम्न है वो कैसे, देखिए हमको ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये समीकरण प्लस इस समीकरण में लैम्डा के गुना के बराबर 0 कर देते हैं, तो हम यहाँ पास 4x 7y माइनस 3 प्लस यहाँ लैम्डा गुणा 2x माइनस 3y प्लस 1, ये कर लेते हैं। अगर इस तरह कर लेंगे तो हमको आसान हो जाएगा समान अंतःखंड बनाने में। देखिए, देखो इसमें हमको लिखा है 4x, यहाँ 7y माइनस 3, यहाँ
2x लैम्डा 3y लैम्डा और यहाँ लैम्डा। अब देखो इससे इसमें हम कॉमन करा देते हैं, y से इसमें करा देते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं। तो 4x और 2x में कॉमन कराएंगे तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 4 और प्लस 2 लैम्डा ऐसे, और यहाँ y ले लेते हैं तो यहाँ 7 ठीक है माइनस 3 लैम्डा और प्लस यहाँ लैम्डा -3 बराबर 0 ऐसे कर लेते हैं। अब देखो अंतःखंड का सूत्र क्या होता है। अंतःखंड का देखिए जो अंतःखंड होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास x/a y/b बराबर 1। ये अंतःखंड है और समान अंतःखंड कह देता है तो वो बन जाता है कैसे, x/a y/a बराबर ये इस प्रकार हो जाता है, ठीक ना। ये समान अंतःखंड है, ये क्या है समान अंतःखंड, ये चीज। अब देखो ये है, हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 2 लैम्डा, यहाँ x ये हमारे पास 7 3 लैम्डा y इसको लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब हम इसको इस समीकरण को इस तरह बनाना है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 3 माइनस लैम्डा से भाग देने पर, 3 माइनस लैम्डा से भाग, ये भाग दे देंगे तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ 4 सॉरी यहाँ x लिख गया, यहाँ हो जाएगा 4 + 2 लैम्डा, यहाँ x 7 - 3 लैम्डा y, अब भाग देंगे सभी में तो यहाँ ये लैम्डा 3 माइनस लैम्डा बट्टा 3 माइनस लैम्डा, इसके नीचे हमारा हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, इसके भी नीचे हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा सब अंतःखंड के रूप में। तो देखिए तो हमारे पास जिस तरह हमारा अंतःखंड का सूत्र है उस तरह कर लेंगे, तो ये इसके नीचे यानी यहाँ 3 माइनस लैम्डा अपान 4 + 2 लैम्डा, यहाँ प्लस यहाँ y अपान 3 माइनस लैम्डा, यहाँ 7 माइनस 3 लैम्डा, अब इक्वल यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे सवाल पर ये बोला है, देखिए यहाँ कहा है कि अक्षों से समान, समान अंतःखंड क्या होते हैं, देखिए ये हमारे पास समान अंतःखंड यानी हमारे पास सूत्र है x/a अंतःखंड y/b बराबर a, ये अंतःखंड का सूत्र है। तो ये a और b दोनों आपस में बराबर है, इस तरह इसको लिख देना। तो यहाँ पास 3 माइनस लैम्डा और यहाँ 4 + 2 लैम्डा, यहाँ 3 माइनस लैम्डा और यहाँ 7 माइनस 3 लैम्डा, इतना हो गया। तो देखो ये हमारे पास समान है तो इसको काट भी सकते हैं, बराबर एक बार यहाँ एक बार, तब क्या होगा देखिए 1/4 + 2 लैम्डा 1/7 माइनस 3 लैम्डा, तिर्यक गुणा करा दो, इससे इसमें इससे इसमें,
जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो तिर्यक में 7 माइनस 3 लैम्डा और यहाँ 4 प्लस 2 लैम्डा। इसको हम माइनस लैम्डा को इधर लाएंगे 2 की तरफ और प्लस 4 को सीधा ले जाएंगे, तो 7 माइनस 4 और यहाँ 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा और ये 5 लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा बराबर 3/5। ठीक, अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखा दीजिए। देखिए समीकरण हमारा कौन बना लैम्डा की, ये हमारे पास ये समीकरण हमारा बना हुआ है, ये समीकरण। ठीक, इस पर रखेंगे, तो हम इस पर रखेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं। यहाँ हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू लैम्डा का मान हमारे पास देखिए कितना आया था, ये 3/5। अच्छा, इसको नीचे ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देख ही लीजिए, यहाँ 4 प्लस 2 लैम्डा एक्स, यहाँ 4 प्लस 2 लैम्डा एक्स और प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा और बराबर 3 माइनस लैम्डा। एक बार चेक कर लीजिए, यही लिखा है। हाँ, 7 माइनस 3 माइनस लैम्डा है, यहाँ 3 माइनस लैम्डा। ठीक है ना, इतनी बात को ये समीकरण हमारा एक आ गया। अब जहां जहां लैम्डा दिखता है वहां वहां 3/5 लिखो। तो देखिए यहाँ 4 प्लस 2 इंटू 3/5, यहाँ बाहर हमारा क्या है x, ये 7 माइनस 3 अपॉन 3/5 और यहाँ 3 माइनस 3/5। अब इसको जब हल करेंगे, देखो 3 दूना 6, 5 चौक 20, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ गुणा करेंगे, ये 3 दूना 6, 5 चौक 20, 26/5 x। इसी तरह यहाँ 3 त्रिक 9, 5 सते 35। अब देखिए यहाँ 35 आया, 35 में से 9 निकाल दीजिए तो 26 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी 26/5। अब 5 तिहाई 15, 15 में से 3 गया, 12/5। इतनी दूर तो क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ एलसीएम में देखो हर बराबर है, तो हम और यहाँ 2/5 कॉमन ले लेते हैं, 2/5 कॉमन ले लेते हैं। तो 2/5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13x और यहाँ 13y बराबर 12/5। तो देखो इससे ये कट जाता है 6, तो हमारे पास 13x 13y बराबर 6। यही हमारा समान अंतःखंड का समीकरण होगा। ठीक, इसीलिए इसको पूछ रहा था। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन होंगे। ठीक।